नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 72 दिनों से ज्यादा हो गए हैं किसान आंदोलन को और सैकड़ों की संख्या में किसानों की शहादत हो चुकी है। लेकिन इस किसान आंदोलन को खत्म करवाने का बीजेपी को कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। ऐसे में बीजेपी के नेता, आईटी सेल के लोग किसानों को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए जितना नीचे उतरना पड़ रहा है उतना नीचे उतर रहे हैं, नीचता पर उतर रहे हैं। कपिल मिश्रा, एक ऐसा नाम कपिल मिश्रा जिसको जब भी सुनते हैं, जब भी जहां पर भी देखते हैं तो कोई ना कोई विवादित बात जो है वो कपिल मिश्रा के द्वारा कही जाती है। ये सब लोगों ने देखा है और एक बार नहीं अनेकों बार ऐसा हुआ है। अब किसान आंदोलन को लेकर के, किसानों को लेकर के जो सहानुभूति बन रही है, किसानों को जो समर्थन मिल रहा है, उसके खिलाफ में ये लोग किस तरह से नीचता पर उतर आए हैं, ये देख करके आपको ताज्जुब होगा कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। क्या ये लोग पूरी तरह से मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं क्या? कपिल मिश्रा की ट्वीट आप देखिए, कुछ एक ट्वीट हम दिखाते हैं आपको। कपिल मिश्रा का ये ट्वीट देखिए, इसमें इन्होंने कहा, रिहाना, मियां खलीफा सब मिलकर भी इनका खड़ा नहीं कर पाई मंच। इनकी भाषा आप समझ लीजिए और कहना ये क्या चाह रहे हैं वो आप समझ लीजिए। इस आंदोलन के अंदर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के अंदर महिलाएं भी बैठी हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, छोटे बच्चे बच्चियां भी बैठे हैं, लेकिन उनके लिए कपिल मिश्रा की भाषा आप देख लीजिए। कैसी दोगली मानसिकता और कैसी नीचता वाली हरकत जो है वो कपिल मिश्रा कर रहा है, ये आप देखिए। एक और ट्वीट किया इन्होंने लिखा, ये 3 फरवरी का ट्वीट है और शाम को 9:54 का, और इसमें लिखा, आंदोलन था मंडियों का और बन गया डैश डैश डैश। क्या आपको लगता है कि ये कपिल मिश्रा कहीं से भी इस लायक है कि ये जिस तरह की भाषा यहां पर लिखता है ऐसी ही भाषा ये अपनी बच्ची को अपने घर में जाकर के अपनी बहन को, मां को जो है वो कह पाए? किस तरह से, किस मानसिकता का जो है परिचय दे रहा है वो आपके सामने है। एक और ट्वीट इन्होंने किया 3 फरवरी को ही, जुताई को क्या सुन लिया इन्होंने। अब क्या कहें इस कपिल मिश्रा के बारे में। और किसानों का आंदोलन जो है किस कदर से बढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसानों को इन जैसे लोगों का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इनको एक्सपोज करना जरूरी है कि किस तरह से जो ये लोग जो हैं वो नीचता पर उतर आए हैं, वो आपको इनको एक्सपोज करना जरूरी है। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, ये कपिल मिश्रा उस 18 साल की बच्ची को ये कह रहा है कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। वो बच्ची जो 18 साल की उम्र में उस मुकाम पर पहुंच गई कि नोबेल पुरस्कार के लिए उसको नॉमिनेट किया जाता है, उस बच्ची को ये लोग कह रहे हैं कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। जो लोग एक चुनाव नहीं जीत पाए, वो लोग जो हैं वो ऐसे शख्सियत को जो है वो कह रहे हैं कि नाच मेरी बुलबुल। ये दिख रहा है कि इनकी मानसिकता क्या है। वहीं पर एक और ट्वीट इन्होंने किया और इसमें सारी हदें जो है इन्होंने पार कर दी। इन्होंने लिखा कि सेक्स, कामुकता, नंगई और हवस की गोद में ले जाकर बैठा दिया फर्जी किसान आंदोलन को। एक हफ्ते पहले एक अत्यंत पवित्र निशान इस आंदोलन का प्रतीक बना करके लहराया गया था और आज ये लोग कह रहे हैं। क्या बताइए कि ये लोग मानसिक तौर पर जो हैं वो सही है या बीमार हैं? क्या ये लोग जो है अपने घर जाकर के, अपने बीवी बच्चों के सामने जाकर के क्या इसी तरह से बात करते होंगे क्या? एक सवाल जहन में आता है। एक और जो है इन्होंने ट्वीट किया, अब आंदोलन खड़ा करेगी मियां खलीफा, और एक ये वेबसाइट है इसी तरह की, इन्हीं जैसे लोगों की जो है वो वेबसाइट है। और इसने भी लिखा है, क्या अब इंटरनेशनल वेश्याओं के हाथ में खालिस्तान की इज्जत। तो ये इस तरह से जो है ये लोग कर रहे हैं। और जी न्यूज को आप देखिए, जी न्यूज ने जो है लिखा है कि रिमोट से चल रहा था आंदोलन, ग्रेटर थनबर्ग को जो है वो इन्होंने यहां पर ट्वीट के हैशटैग के रूप में जो है इस्तेमाल किया है। लेकिन आप बताइए कि ये लोग जो हैं जैसे दिखा रहे हैं, क्या किसान आंदोलन वैसे ही है? आपको एक हम झलक दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के शामली में। उत्तर प्रदेश के शामली में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इजाजत नहीं दी थी महापंचायत होने की। उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ उमड़ी है। क्या ये पैसे वाली भीड़ है? आप खुद भीड़ को देखिए और खुद से अंदाजा लगाइए, और कपिल मिश्रा जैसे लोगों को इस भीड़ से जरूर जवाब मिल गया होगा।
आपका स्वागत है। बस बाकी लोगों को रोकिए या लंबे जाएंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन पैसे से चल रहा है, रिमोट से चल रहा है, उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये किसान आंदोलन गांव देहात के लोगों से चल रहा है। गांव देहात का आदमी जो है वो इस आंदोलन के साथ में जोड़ करके अपने आप को देख रहा है और इसीलिए ये आंदोलन इतने दिनों से लगातार आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, आपको याद होगा, कि एक फोन कॉल की दूरी पर है, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, सड़क के ऊपर कीले गाड़ दी, जिसके बाद में इंटरनेशनली उनकी बेइज्जती हुई और उसके बाद में वो कीले उनको हटानी पड़ी। ये तस्वीरें भी आप देखिए। चलो भाई, फोटो ले लिया, खड़ा हो मेरे यार, खड़े हो। किसान आंदोलन को जब ये लोग ताकत के बल पर डरा करके, धमका करके खत्म नहीं करवा पाए, तब ये लोग ऐसी हरकतों पर उतर आए जहां पर किसानों को बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे जो है प्रपंच ये लोग करने लगे। लेकिन किसानों की एकता लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी आपने देखा होगा कि हाल ही के अंदर जो है वो हरियाणा के जींद में, जो कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उनका गढ़ है, उसके अंदर इतनी बड़ी संख्या में महापंचायत हुई थी, वहां पर मंच टूट गया था। और आपको यह जानकर भी ताज्जुब होगा कि 2 दिन पहले ही जो है ये पंचायत होती है हरियाणा के अंदर जींद में, और अब 7 फरवरी को दोबारा से हरियाणा के लोगों ने राकेश टिकैत को चरखी दादरी में बुलाया है। ऐसा पहले हुआ नहीं है इतिहास में कि उत्तर प्रदेश का कोई नेता जिसको हरियाणा के अंदर इतना प्यार मिल रहा हो, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन राकेश टिकैत को लेकर के अब जो है वो हरियाणा में भी खासी एक जो है उनका क्रेज है और लोग जो है उनको बुला रहे हैं और पंचायत में इतनी बड़ी संख्या में जो है वो लोग उमड़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जितना भी इस किसान आंदोलन को जो है वो दबाने की कोशिश जो है वो सरकार और सरकार की तरफ से जो लोग हैं उनकी तरफ से की जा रही हो, लेकिन किसान आंदोलन जो है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। ये सच्चाई है और ये सच जो है वो सरकार भले ही नकारती रहे, लेकिन ये सच दिख रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को भले ही नकारते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में देश का एक ही धर्म है और वो धर्म है खेती किसानी। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझनी होगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि जिस तरह से व्यापक स्तर पर एक किसान आंदोलन बढ़ रहा है, उसको समर्थन मिल रहा है, क्योंकि तमाम कोशिशें की गई। जो स्थानीय लोग थे उनके भेष में बीजेपी के लोग भेजे गए, सिंगू बॉर्डर पर पथराव किया गया, उसके बाद में टीकरी बॉर्डर पर पथराव किया गया, लेकिन तमाम हथकंडे फेल हो रहे हैं और किसानों के समर्थन में लोग जुट रहे हैं। और ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि सरकार को जो है वो आज नहीं तो कल किसानों की बात जो है माननी पड़ेगी। कपिल मिश्रा ने जिस तरह से अपने ट्वीट किए हैं, अपनी मानसिकता जाहिर की है, उसको लेकर के और किसानों को लेकर के जिस तरह से जन समर्थन बढ़ रहा है, उसको लेकर के आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।